हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स सिद्धांत। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा बेसिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, दैट वाज फंडामेंटल्स ऑफ सर्कुलर मोशन, और वो हमने देखा सर्कुलर मोशन पार्ट 1 में। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सर्कुलर मोशन पार्ट 2। इसमें आज जो हम लोग टॉपिक कवर करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, तो इसके ऊपर हम लोग इसके कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, इसको डिटेल में हम लोग समझेंगे, एंगुलर वेलोसिटी फॉर जनरल पाथ, और फिर हम लोग इसको न्यूमेरिकल्स के थ्रू डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एंगुलर वेलोसिटी। तो जैसा कि हमने लास्ट क्लास में देखा था कि कोई भी एक पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ में इस तरह से अगर मूव कर रहा होता है, इस तरह से अगर मूव कर रहा है, तो इसके किसी भी पॉइंट पे हम लोग ओमेगा, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी, को किस तरह से डिफाइन करते हैं। तो सपोज ये सर्कुलर पाथ का रेडियस अगर आर अगर है, और इसके पास जो वेलोसिटी है इस पॉइंट पे, सपोज ये v है, ठीक है, ये पॉइंट सपोज a है, तो हम लोग एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा को हम लोग डिफाइन कर रहे थे v/r। सपोज इसकी किसी पॉइंट यहाँ पे, इस पॉइंट पे सपोज ये पॉइंट b है, और यहाँ पे अगर हमको एंगुलर वेलोसिटी डिफाइन करनी हो, और इस जगह की वेलोसिटी अगर पार्टिकल की इस पॉइंट पे सपोज v डैश है, तो हम लोग इस पॉइंट पे, पॉइंट b पे अगर हम लोग एंगुलर वेलोसिटी डिफाइन करेंगे तो ओमेगा डैश दैट इज इक्वल टू v डैश अपॉन r, क्योंकि एक सर्कुलर पाथ में r इज कांस्टेंट। अभी यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि अगर हम एक प्योर सर्कुलर पाथ की बात करें, अगर एक पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ में ही इस तरह से घूम रहा है, तो उसके पास जो वेलोसिटी है वो हमेशा परपेंडिकुलर टू r होगी। किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू r। इसको हम लोगों को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर हम लोग एंगुलर वेलोसिटी किसी भी जनरल पाथ के लिए डिफाइन करेंगे, तो उस समय हम लोग देखेंगे कि हम लोगों को जो भी ओमेगा डिफाइन हम लोग करते हैं वो हम लोगों को परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी से किस तरह से रिलेट करता है। अब अगर हम लोग सपोज एक जनरल पाथ कंसीडर करते हैं, एक पार्टिकल है मेरे पास, सपोज पार्टिकल को मैं p से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और इसकी वेलोसिटी v इस डायरेक्शन में है, ये पार्टिकल इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी से इस तरह से मूव कर रहा है। एक ऑब्जर्वर मेरे यहाँ पर बैठा हुआ है, सपोज इस पॉइंट पे o से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं ऑब्जर्वर को। अगर मुझे इस पॉइंट p का ओमेगा निकालना है विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी हमेशा ऑब्जर्वर के टर्म्स में हम लोग डिफाइन करते हैं, तो हम लोग इसको लिखेंगे ओमेगा ऑफ पार्टिकल p विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, ओमेगा po, दैट मीन्स ओमेगा ऑफ पार्टिकल p विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग इस वेलोसिटी को देखें तो इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स आएंगे। अगर हम लोग इसको वेलोसिटी को दो कंपोनेंट्स में बेसिकली अगर तोड़ते हैं, तो इस एक कंपोनेंट तो हो गया इसका v पैरेलल टू लाइन ज्वाइनिंग OP, ऑब्जर्वर और पॉइंट को ज्वाइन करता हुआ ये लाइन है, इसके पैरेलल कंपोनेंट में मैंने एक v को इस तरह से इसका कंपोनेंट लिया, और v का एक कंपोनेंट मैंने इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लिया। परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, v परपेंडिकुलर से मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं परपेंडिकुलर कंपोनेंट को, और v पैरेलल से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं इसके पैरेलल कंपोनेंट। पैरेलल कंपोनेंट मतलब इस लाइन OP, ऑब्जर्वर और पॉइंट को ज्वाइन करता हुआ जो लाइन है, उसके पैरेलल वाला कंपोनेंट एक वेलोसिटी का, और एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट इस OP लाइन से परपेंडिकुलर कंपोनेंट वेलोसिटी का। तो इस तरह से मैंने इसको दो कंपोनेंट में इसके वेलोसिटी को ब्रेक कर दिया। सपोज ये एंगल थीटा है, ये वाले जो एंगल है दैट इज थीटा। तो अगर मैं बात करूं v पैरेलल की, अगर हम लोग v पैरेलल को देखें, अच्छा ये अगर ये एंगल थीटा है तो ये तो हमारे पास 90 है, तो ये एंगल इज 90 माइनस थीटा। तो यहां से हम लोग देख सकते हैं, तो ये एंगल भी 90 माइनस थीटा हो जाएगा, और ये एंगल विल ऑल्सो भी थीटा, ठीक है। तो अगर हम लोग v परपेंडिकुलर की बात करें, v परपेंडिकुलर हम लोग बोल सकते हैं v का cos थीटा कंपोनेंट है, v cos थीटा। उसी तरह से अगर हम लोग v पैरेलल की बात करें तो v पैरेलल विल बी व्हाट, v sin थीटा, ठीक है। तो ये दो बातें हमें समझ में आती है। अच्छा, अगर हम लोग v पैरेलल की एनालिसिस करते हैं, तो अगर हम लोग ओमेगा को डिफाइन करते हैं, तो ओमेगा हम लोग क्या डिफाइन करते हैं कि किस रेट से ये एंगल चेंज हो रहा है, d थीटा बाई dt, टाइम के साथ किस रेट से ये एंगल चेंज हो रहा है, दैट इज व्हाट ओमेगा इज। ओमेगा इसी तरह से हम लोग डिफाइन करते हैं कि d थीटा बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अगर हम लोग v पैरेलल की बात करें, तो v पैरेलल का क्या कंट्रीब्यूशन है इस एंगल को चेंज करने में। अगर एक पार्टिकल होता, उसकी सिर्फ इस डायरेक्शन में अगर वेलोसिटी होती, इस डायरेक्शन में वो चलता चला जाता, तो क्या ये थीटा चेंज होता? नहीं, वो थीटा चेंज नहीं होता। तो ये जो v पैरेलल है, इसका कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है इस थीटा को चेंज करने में। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये जो v पैरेलल है, इसका कंट्रीब्यूशन जीरो है ओमेगा के रेस्पेक्ट में, मतलब ये ओमेगा को चेंज नहीं कर रहा है, तो v पैरेलल से हमारा ओमेगा का कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। अच्छा, अगर मैं v परपेंडिकुलर की बात करता हूं,
तो v परपेंडिकुलर हम लोग देख सकते हैं कि v परपेंडिकुलर जो है वो ओमेगा को चेंज कर रहा है। अगर एक पार्टिकल रहते उसके सिर्फ v परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होती तो वो इस डायरेक्शन में मूव करता। तो यहां से हम लोग देख सकते हैं कि उसने ये थीटा ये इस तरह से चेंज हो गया। उसी तरह से ये जितना इधर जाता इधर इस तरफ मूव करता जाता इस डायरेक्शन में v परपेंडिकुलर के डायरेक्शन में, तो उस हिसाब से उसका जो थीटा है दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वो चेंज होता जाता। तो ये जो v परपेंडिकुलर है कंपोनेंट है यही कंट्रीब्यूट कर रहा है ओमेगा के लिए, और ये जो v पैरेलल है इसका कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है ओमेगा के लिए। तो हम लोग ओमेगा ऑफ दिस पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर हम लोग डिफाइन करते हैं इस परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में। तो इसका ओमेगा की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी v परपेंडिकुलर अपॉन r। अच्छा, यहां पे r क्या है? r है लाइन ज्वाइनिंग दिस ऑब्जर्वर एंड पॉइंट और लाइन ज्वाइनिंग दिस ऑब्जर्वर एंड पार्टिकल, जिसके रेस्पेक्ट में हम लोग ओमेगा की बात करें दैट इज ऑब्जर्वर और ये पार्टिकल। तो ऑब्जर्वर पार्टिकल को जो लाइन ज्वाइनिंग है दैट इज व्हाट आवर r इज। इस तरह से हम लोग r डिफाइन करते हैं, और ये वाले वेलोसिटी का ये कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओमेगा। तो ओमेगा पीओ को हम लोग एक जनरल पाथ के लिए v परपेंडिकुलर अपॉन r के टर्म्स में बात करते हैं। तो यहां पर ये वैल्यू कितनी हो गई? v परपेंडिकुलर की वैल्यू है v cos थीटा, इस केस में v cos थीटा अपॉन r की वैल्यू यहां से क्या हो जाएगी? OP की लेंथ ऑफ OP, दैट इज लाइन ज्वाइनिंग ऑब्जर्वर एंड द पार्टिकल और द लाइन ज्वाइनिंग ऑब्जर्वर एंड पॉइंट अंडर कंसिडरेशन, जिसका हम लोग ओमेगा कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि ओमेगा दैट इज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर इज कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू r अपॉन r। तो इस तरह से हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाता है, जहां पर r क्या है? डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल एंड द ऑब्जर्वर। तो अब इसके जो कॉन्सेप्ट है इसको हम लोग कुछ क्वेश्चंस के थ्रू, कुछ न्यूमेरिकल्स के थ्रू हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सपोज एक मेरे पास पार्टिकल P इस पॉइंट पे है जिसकी हाइट है, सपोज ये हाइट हमने ले रखी है 50 मीटर, ठीक है, और एक ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर यहां से ऑब्जर्व कर रहा है और उसकी लेंथ यहां से दी हुई है 40 मीटर इस तरह से। तो इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन है। तो इसको हम लोगों ने पार्टिकल को ड्रॉप किया यहाँ, इस पॉइंट से हमने एक पार्टिकल को P पॉइंट से एक ड्रॉप किया हमने। तो हमें बताना है कि 2 सेकेंड के बाद ओमेगा ऑफ दिस पॉइंट और दिस पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर क्या हो जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट पे हमने एक सपोज एक कुछ पार्टिकल रखा और उस पार्टिकल को हमने ड्रॉप किया और इस अंडर फ्री फॉल, ठीक है, अंडर फ्री फॉल हमने इस पार्टिकल को नीचे की तरफ इस तरह से ड्रॉप किया। तो 2 सेकेंड के बाद इस पॉइंट P का या फिर इस पार्टिकल का, जिस पार्टिकल को हमने ड्रॉप किया, सपोज ये 2 सेकेंड के बाद इस पोजीशन पे पहुंच जाता है, तो इस पोजीशन पे इसकी कुछ वेलोसिटी रही होगी, ठीक है। तो O के रेस्पेक्ट में, ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में इस पॉइंट का ओमेगा क्या होगा, इस पॉइंट का एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, ये हमको कैलकुलेट करना है। तो हमने देखा था जो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ P विथ रेस्पेक्ट टू O जो हमने देखा था अभी, जस्ट एक फॉर्मूला हमने देखा था, तो उसमें वो क्या हो जाएगा, अगर हमने इसको R कंसिडर किया तो ये सपोज R है और नीचे की तरफ इसकी वेलोसिटी अगर कुछ v है तो v का हम लोग ये कंपोनेंट जो कि परपेंडिकुलर टू r हो जाएगा, ये कंपोनेंट कंसीडर करेंगे। v के 2 कंपोनेंट आएंगे, एक इस डायरेक्शन में आएगा और एक इस डायरेक्शन में आएगा, तो हमें परपेंडिकुलर कंपोनेंट से मतलब है, ठीक है। तो ये v परपेंडिकुलर है, तो ओमेगा ऑफ पॉइंट p, अगर p यहां से इस जगह पे पहुंच जाता है तो 2 सेकेंड के बाद, तो ओमेगा ऑफ पॉइंट p विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर हो जाएगा v परपेंडिकुलर अपॉन r, ठीक है। अच्छा, अभी हम लोगों को सबसे पहले वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, ये वाली वेलोसिटी। तो ये वाली वेलोसिटी हम लोग फ्री फॉल के कॉन्सेप्ट से लगा सकते हैं। तो v इक्वल्स टू u प्लस at हम लोग सिंपल लगाएंगे, क्योंकि इसको ड्रॉप किया गया है, फ्री फॉल है, इसलिए इनिशियल वेलोसिटी इज 0, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी एट दिस पॉइंट p जो हो जाएगा इस पार्टिकल का, दैट विल बी इक्वल टू, इसको एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी नीचे की 10 × 2, दैट इज नीचे की तरफ 20 मीटर पर सेकेंड। तो इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी है दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड। सपोज इसको हम लोग थीटा कंसिडर करते हैं, ठीक है। अच्छा, हमें ये भी लेंथ चाहिए होगा, अगर हम लोगों को r कैलकुलेट करना है, अगर ये 40 है तो हमें ये लेंथ भी चाहिए होगा, ये वाला लेंथ, ये वाली लेंथ भी चाहिए होगी, ठीक है। तो ये वाली लेंथ हमें कैसे मिलेगी, हम लोग निकाल सकते हैं कि ये 2 सेकेंड में कितना नीचे की तरफ ड्रॉप हो गया। तो वो ड्रॉप हम लोग निकाल सकते हैं s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर से, ठीक है। u तो 0 है, इनिशियली उसको रेस्ट से छोड़ा गया है, तो s जो है दैट विल बी इक्वल टू हाफ इंटू 10 इंटू t स्क्वायर दैट इज 2 स्क्वायर दैट इज 4, ठीक है। तो यहां से हम लोग देख सकते हैं ये 20 मीटर, डाउनवर्ड मैंने पॉजिटिव लेके सारा कैलकुलेशन में कर रहा हूं, ठीक है। तो s 20 मीटर मतलब 2 सेकेंड में ये 20 मीटर नीचे की तरफ आ जाता है ये पार्टिकल,
ठीक है, दैट मीन्स अगर ये 50 है, ये 20 है, तो हमें यहाँ से साफ दिख रहा है कि ये जो लेंथ है, ये वाली लेंथ दैट विल बी इक्वल टू 30 मीटर। ठीक है, तो ये 30 है, ये वाली लेंथ 30 है, ये वाली लेंथ 40 है, तो आर हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं राइट एंगल ट्रायंगल से। तो आर यहाँ से हमने कैलकुलेट कर लिया, दैट विल बी इक्वल टू, ये 30 है, ये 40 है, तो ऑब्वियसली आर विल बी 50 मीटर। ठीक है, आर मेरे पास 50 मीटर आ गया। ठीक है, अच्छा एक चीज हमें और लगेगा, v परपेंडिकुलर, ये जो कंपोनेंट वेलोसिटी का मुझे निकालना है, अगर ये थीटा है तो ये वाला कंपोनेंट इज 90 माइनस थीटा, तो ये कंपोनेंट इज थीटा। तो ये वाला कंपोनेंट अगर थीटा है तो मुझे WPO, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू O मुझे मिल जाएगा, ये कितना, v परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, v cos थीटा डिवाइडेड बाई r। ठीक है, v मेरे पास है 20 मीटर पर सेकेंड, तो 20 इंटू, यहाँ से मैं cos थीटा की वैल्यू निकाल सकता हूँ, दैट इज 40/50, तो इसको मैं 4/5 डायरेक्टली लिख रहा हूँ यहाँ से, अपॉन r की वैल्यू यहाँ से हम लोगों ने कैलकुलेट कर रखी है 50 मीटर, r इज 50 मीटर। तो यहाँ से मैं देख सकता हूँ ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 4 25 टाइम्स में 8/25। ठीक है, तो यहां से हम लोग देख सकते हैं 8/25 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, 8/25 रेडियन पर सेकेंड, इस तरह से हमें ओमेगा की वैल्यू मिल गई जब ये पार्टिकल जो है वो 2 सेकेंड के बाद इस जगह पे ड्रॉप हो गया। तो इस तरह से हम लोग किसी का एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसी के ऊपर हम लोग और एक सवाल देख लेते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के थ्रू। तो सपोज एक ऑब्जर्वर मेरे पास यहाँ पे है और एक पार्टिकल है, पार्टिकल भी यहाँ पे इनिशियली यहाँ पे था P, और पार्टिकल को थ्रो किया जाता है 10√2 मीटर पर सेकेंड से एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। एक पार्टिकल है या फिर ऐसा बोल सकते हैं एक प्रोजेक्टाइल है, उसको हम लोगों ने 10√2 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल इस तरह से फेंक दिया। हमें बताना है ऑब्जर्वर यहीं पे है, ऑब्जर्वर मेरा रेस्ट पे है और इसी पॉइंट पे है, और पार्टिकल P इस तरह से प्रोजेक्टाइल में ट्रेवल कर रहा है। तो हमें बताना है जब ये पार्टिकल हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाएगा, सपोज ये पॉइंट है मेरे पास हाईएस्ट पॉइंट, तो इस पॉइंट पे पहुंच जाने पे इस पार्टिकल का एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर क्या हो जाएगा, ओमेगा ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर व्हेन पार्टिकल इज एट द हाईएस्ट पॉइंट, ये क्या हो जाएगा, हमें ये कैलकुलेट करना बेसिकली। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले मेरा तो ऑब्जर्वर यहाँ पे है और पार्टिकल को इस डायरेक्शन में फेंका गया था 10√2 मीटर पर सेकेंड से, और पार्टिकल जब ये हाईएस्ट पॉइंट यहाँ पे पहुँच जाता है तो हमें बेसिकली ओमेगा PO कैलकुलेट करना है, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू O। तो हमें बेसिकली क्या चाहिए, दो चीज़ें चाहिए, एक तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी और रेडियस वेक्टर जो कि OP वेक्टर का लेंथ है। तो OP वेक्टर का लेंथ हमें पहले तो कैलकुलेट करना होगा, ये वाली लेंथ हमें कैलकुलेट करनी होगी। और सपोज ये एंगल अल्फा है, ये वाली जो एंगल है OP को कनेक्ट करती हुई लेंथ है दैट इज अल्फा। सपोज ये मेरे पास Q है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, अल्फा इज नॉट इक्वल टू 45 डिग्री। बहुत जगह कंफ्यूजन हो जाता है लोगों को कि अल्फा 45 डिग्री ले लेते हैं। ये जो एंगल, जिस एंगल से हमने पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है दैट इज 45 डिग्री, बट दिस एंगल OP जो लेंथ बना रहा है दैट इज नॉट 45 डिग्री। ये हमें ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, तो ये हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे, OP को कैलकुलेट करने के लिए हमें OQ का लेंथ चाहिए और QP का लेंथ चाहिए, और यहाँ से हम लोग फिर राइट एंगल ट्रायंगल से फिर इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और यहाँ पे वेलोसिटी जो है टॉप मोस्ट पॉइंट पे वो इस डायरेक्शन में हो जाएगी, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे वेलोसिटी की वेक्टर 10√2 है, 45 डिग्री पे इसको प्रोजेक्ट किया गया। तो 10√2 का जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है इस पॉइंट पे तो जीरो हो जाता है, जो सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होगी दैट विल बी इक्वल टू 10√2 का 1/√2, 10√2 का cos 45। तो 10√2 का cos 45 इज 10 मीटर पर सेकेंड। तो बेसिकली हमें इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट चाहिए, इस वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट। ठीक है, परपेंडिकुलर टू OP। तो यहाँ से पहले हम लोगों को OP कैलकुलेट करना है, और ये एंगल अगर अल्फा है तो ये 90 माइनस अल्फा है, तो ये एंगल इज अल्फा, तो ये वाला एंगल इज 90 माइनस अल्फा। देखते हैं, ये अल्फा, दिस इज 90 माइनस अल्फा, ये अल्फा, तो दिस इज 90 माइनस अल्फा। तो ओमेगा PO अगर मैं निकालना चाहूँ तो दैट विल बी इक्वल टू 10 का 90 माइनस अल्फा अगर है तो 10 साइन अल्फा हो जाएगा। ठीक है, 10 साइन अल्फा इज V परपेंडिकुलर अपॉन R, दैट इज लेंथ ऑफ OP। ठीक है, तो OP कैलकुलेट करने के लिए, अच्छा ये जो टोटल लेंथ है OQ, सपोज ये दिस इज से दिस पॉइंट इज N। ठीक है, तो ON इज रेंज, ठीक है, ON इज रेंज एंड OQ इज रेंज बाई 2। तो हम लोग बोल सकते हैं दिस लेंथ इज R/2, रेंज बाई 2। बेसिकली हमें रेंज कैलकुलेट करना है, उसका आधा लेंथ होगा ये। अच्छा, QP का लेंथ कितना है, QP का लेंथ हो जाएगा H। ठीक है, ये लेंथ तो H हो जाएगी, यहाँ से सिंपल है,
ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग रेंज कैलकुलेट करते हैं इसका। तो रेंज कैलकुलेट करने के लिए रेंज का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। यहां से हम लोग देख सकते हैं थीटा अगर 45 डिग्री है तो साइन ऑफ 90 डिग्री, तो साइन ऑफ 90 डिग्री इज 1, तो यू स्क्वायर बाई जी। तो यू स्क्वायर बाई जी, यू कितना है 10√2, 10√2 का स्क्वायर अगर हम लोग करेंगे तो हो जाएगा 200 बाई जी की वैल्यू 10। ठीक है, तो यहां से हम लोग देख सकते हैं आर की वैल्यू आ गई 20 मीटर, तो आर बाई 2 यहां से मैं बोल सकता हूं दिस इज 10 मीटर, आर बाई 2 इज 10 मीटर। अच्छा, एच की अगर कैलकुलेशन हम लोग करें तो एच इज व्हाट, मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट कैसे हम लोग निकाल सकते हैं, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, यू स्क्वायर इज 200 इंटू साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर 45 डिग्री इज 1/2, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2g इज 20। ठीक है, तो यहां से ये कैंसिल आउट हो गया और ये 2 से 10 टाइम्स में कैंसिल आउट हो गया और यहां से ये h की वैल्यू आ गई, मैक्सिमम हाइट की वैल्यू आ गई 5 मीटर। ठीक है, अब हमें साइन अल्फा निकालना है यहां से और ओपी निकालना है। तो साइन अल्फा अगर हम लोग देखें तो साइन अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, यहां से हम लोग देखते हैं साइन अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, साइन अल्फा इज h अपॉन r। ठीक है, h अपॉन r, तो h की वैल्यू कितनी है, h इज 5 अपॉन दिस OP को मैं r बोल रहा हूं, OP इज आवर r। ठीक है, तो r की वैल्यू भी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, 5 अपॉन r आ गया। अच्छा, OP की वैल्यू अगर हम लोग देखें तो OP इज व्हाट, r की वैल्यू नहीं, r रेंज, ये रेंज नहीं है। ठीक है, ये OP ही लिखते हैं इसको सब, चलो रेंज से कंफ्यूजन हो जाएगा अदरवाइज। OP की वैल्यू कितनी हो जाएगी, OP की वैल्यू हो जाएगी रूट ओवर पैथागोरस से 10 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, 10 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर का अंडर रूट। तो यहां से हम लोग देख सकते हैं ये आ जाएगा रूट ओवर 125, दैट इज 5√5। तो OP की वैल्यू आ गई 5√5। ठीक है, अब यहां पे हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, ओमेगा ऑफ पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर इज 10 इंटू साइन अल्फा, साइन अल्फा दैट इज 5 अपॉन लेंथ OP, OP इज 5√5। ठीक है, और 5√5 डिवाइडेड बाई OP, डिवाइडेड बाई OP इज 1 अपॉन 5√5। तो यहां से ये 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया और ये 5 से 2 टाइम्स में कैंसिल आउट हो गया, तो यहां से आ गया 2 अपॉन √5 इंटू √5 इज 5, दैट इज 0.4, दैट इज 0.4 रेडियन पर सेकेंड, इसका ऐसा यूनिट। तो इस तरह से हम लोग प्रोजेक्टाइल के केस में भी किसी भी पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट के रेस्पेक्ट में हम लोग ओमेगा कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमारे पास एक ऐसा सिचुएशन आ सकता है जहां पे ऑब्जर्वर, सपोज ये ऑब्जर्वर है और ये पॉइंट P है या फिर पार्टिकल है, सपोज इन दोनों के बीच का जो लेंथ है दैट इज 10 मीटर। ठीक है, और ये ऑब्जर्वर भी मूव कर रहा हो, ऑब्जर्वर सपोज इस डायरेक्शन में एट एन एंगल ऑफ 53 डिग्री सपोज 5 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा हो, और ये जो पॉइंट है ये इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड से इस तरह से मूव कर रहा है एट एन एंगल ऑफ 53 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। अब हमें बताना है ओमेगा ऑफ पार्टिकल या फिर ओमेगा ऑफ पॉइंट P विथ रेस्पेक्ट टू O क्या होगा। ठीक है, इस केस में हम लोग देख सकते हैं कि ऑब्जर्वर भी मूव कर रहा है, तो यहां पे हमें कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी यूज करना होगा। ठीक है, तो जैसा कि हमने ओमेगा निकाला था दैट वाज V परपेंडिकुलर अपॉन R इज व्हाट, द लाइन जॉइनिंग ऑब्जर्वर एंड द पार्टिकल। तो ये जो V परपेंडिकुलर है, अभी ये V परपेंडिकुलर ना होके V परपेंडिकुलर रिलेटिव हो जाएगा, V परपेंडिकुलर रिलेटिव अपॉन R, क्योंकि हम लोग ओमेगा जब निकालते हैं तो किसी पॉइंट के रेस्पेक्ट में निकालते हैं, किसी ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में निकालते हैं। ठीक है, अब ये ऑब्जर्वर अगर खुद मूव कर रहा है तो हम लोगों को उस ऑब्जर्वर में अगर हम लोग बैठते हैं तो हम लोगों को जो P की जो वेलोसिटी नजर आएगी वो रिलेटिव वेलोसिटी नजर आएगी। तो हम लोगों को अब जो ओमेगा कैलकुलेट करना है वो रिलेटिव वेलोसिटी के टर्म्स में कैलकुलेट करना है। ठीक है, और कौन सा रिलेटिव वेलोसिटी, सिर्फ हमें परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो कि OP लाइन को ज्वाइन करता हुआ जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वेलोसिटीज के, उसका रिलेटिव वेलोसिटी अपॉन R, दैट इज लाइन जॉइनिंग OP। तो यहां से हम लोग देख सकते हैं, अगर हम लोग ऑब्जर्वर को देखते हैं, ऑब्जर्वर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से, तो इसको अगर हम लोग कंपोनेंट्स में ब्रेक करें, तो अगर हम लोग कंपोनेंट्स में ब्रेक करते हैं तो इसके दो कंपोनेंट्स आएंगे, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में। तो हम लोग देख सकते हैं कि ये जो 5 का ये वाला जो कंपोनेंट है दैट इज 5 sin 53, दैट इज ये वाले जो कंपोनेंट दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड, और ये वाला जो कंपोनेंट है दैट इज 3 मीटर पर सेकेंड। उसी तरह से अगर हम लोग 10 मीटर पर सेकेंड वाले के दोनों का कंपोनेंट देखें, ठीक है, तो पैरेलल वाला कंपोनेंट 10 cos 53 आ जाएगा, 10 cos 53 इज 6,
और 10 sin 53 डिग्री ये वाला जो कंपोनेंट आएगा ये हो जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं कि हमें कौन से वेलोसिटी कंपोनेंट से मतलब है। हमें इस वेलोसिटी के कंपोनेंट से मतलब नहीं है क्योंकि ये ओपी के पैरेलल वाला कंपोनेंट है। उसी तरह से इस कंपोनेंट से भी ओमेगा ओमेगा में कोई चेंज नहीं आ रहा है। जो ओमेगा में चेंज ला रहा है वो ये वाला कंपोनेंट है और ये वाला कंपोनेंट है। तो अगर हम लोग देखें v परपेंडिकुलर रिलेटिव की अगर हम लोग बात करें तो v परपेंडिकुलर रिलेटिव मतलब किसके रिलेटिव, विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर या विथ रिलेटिव टू ऑब्जर्वर। तो ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट इसका कितने वेलोसिटी से मूव कर रहा है, दैट इज 8, ऊपर की तरफ इसकी वेलोसिटी 8 है। ठीक है, दैट इज परपेंडिकुलर कंपोनेंट वेलोसिटी इज 8 माइनस, और इसकी खुद की वेलोसिटी नीचे की तरफ है, दैट इज नेगेटिव साइन के साथ इसकी वेलोसिटी आएगी नीचे की तरफ। तो रिलेटिव वेलोसिटी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसकी हो जाएगी 8 माइनस ऑफ -4 दैट इज 12। ठीक है, अपॉन r, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है OP दैट इज 10। तो यहां से हम लोग देख सकते हैं ये हो जाएगा 12/10 दैट इज 1.2 रेडियन पर सेकेंड। तो इस तरह से अगर ऑब्जर्वर भी साथ साथ में मूव कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर भी अगर मूव करता है, अगर पार्टिकल के साथ साथ ऑब्जर्वर भी मूव करता है, तो रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट को यूज करके हम लोग ओमेगा दैट इज एंगुलर वेलोसिटी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं सर्कुलर मोशन पार्ट 3 में हम लोग देखेंगे एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन। जो हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, उसका जो रिजल्टेंट होता है दैट इज नेट एक्सेलरेशन, उसकी हम लोग बात करेंगे। और कैसे जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो लीनियर एक्सेलरेशन के साथ किस तरह से रिलेटेड है। और हम लोग काइनेमेटिक्स की भी बात करेंगे, जो भी सर्कुलर मोशन में जो काइनेमेटिक्स हैं उसके इक्वेशंस कैसे आते हैं, और इसके ऊपर कुछ हम लोग न्यूमेरिकल्स के बारे में भी देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।